प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के 7th लेक्चर में बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड फ्लूइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन जो फ्लूइड का प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो यहां मैंने जो कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, कंटेनर जिसमें डेंसिटी रो का आइडियल फ्लूइड हाइट h तक भरा हुआ है, और जो फर्स्ट कंटेनर है वो एक्सीलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली विद एक्सीलरेशन a। ओके, तो हमने यहाँ पॉइंट A, मिडिल पॉइंट B और बेस पॉइंट C, इन पॉइंट्स पर हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंटेनर है यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, इसका जो ओपन एंड है यहां पर जो प्रेशर होगा वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, इट मींस पॉइंट A पर प्रेशर P नॉट होगा। अब अगर अपन B पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं, यहां से इस पॉइंट पे अपन शिफ्ट करते हैं, तो ये पॉइंट जो है H/2 पर है, H/2 पर। तो यहां पर जो प्रेशर है वो P नॉट प्लस ड्यू टू ग्रेविटी रो G H/2 प्लस एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा रो A H/2। ऐसे ही अगर हम बेस पॉइंट की बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो यहां P नॉट है, यहां शिफ्ट हुए, हाइट कितनी है h, तो ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो G H, और प्लस एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो रो A, हाइट कितनी कॉलम की h। ठीक है, C पॉइंट पर। अब आते हैं अपन इधर, यहां पर ये जो कंटेनर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है A से, है ना। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P नॉट यहां से यहां शिफ्ट होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर अपन h/2 शिफ्ट हुए तो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर जो है वो डिक्रीज होएगा। तो डिक्रीज पहले तो ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं कितना प्रेशर होता है इस पॉइंट पर। तो यहां पर P नॉट प्लस रो G H/2, ये तो ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। ओके, अब एक्सीलरेशन की वजह से जो प्रेशर होगा माइनस रो A H/2। ओके, अब अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा एट पॉइंट C, तो P नॉट प्लस ड्यू टू ग्रेविटी आ गया रो G H। अब इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन तो माइनस रो A और कॉलम की हाइट H। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस में अगर हम A पॉइंट की बात कर रहे हैं, A पॉइंट पे प्रेशर P नॉट है, B पॉइंट की हमने बात की तो प्रेशर अपना कितना हो गया P नॉट प्लस रो G H/2 और प्लस रो A H/2। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन ने C पॉइंट्स की बात की है तो C पॉइंट पे प्रेशर अपना कितना आया P नॉट प्लस रो G H प्लस रो A H। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर हमारा प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो अपना कितना है, पॉइंट A पर प्रेशर है अपना P नॉट, पॉइंट B पे प्रेशर देखो जरा P नॉट प्लस रो G H/2 और माइनस रो A H/2। माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है माइनस, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन।
सी पर अगर हम बात कर रहे थे तो पी नॉट प्लस रो जी एच ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू एक्सीलरेशन माइनस रो ए एच। इस क्वेश्चन में आते हैं तो यहां पर v कांस्टेंट है, और अगर v कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, इसमें एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा 0। तो इट मींस यहां पर अगर प्रेशर p नॉट है तो यहां से अगर मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, p नॉट प्लस रो जी एच अपॉन 2। एक्सीलरेशन है नहीं, ऐसे ही हम यहां पे आएंगे तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, सी पे पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। इसका मतलब पॉइंट ए पे प्रेशर पी नॉट, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच अपॉन 2, और पॉइंट सी का प्रेशर हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच। तो एक्सीलरेशन 0, तो इट मींस जो प्रेशर है उस पर भी इफेक्ट अपना क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पर ये जो कंटेनर है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ओके, तो यहां पर मैंने अगर जैसे इसको पॉइंट ए कर लेता हूं, इसे पॉइंट बी ले लेता हूं, तो इसे पॉइंट सी और इसे पॉइंट डी। अब मेरे को बताओ, अगर इस पॉइंट पे मैं प्रेशर यहां पे जो प्रेशर है वो मैं मान लेता हूं कितना, पी नॉट, सपोज दैट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ, इस पॉइंट पे प्रेशर एट पॉइंट बी। तो एक्सीलरेशन के देखो, अगर ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे तो सेम लेवल पर है, तो ग्रेविटी का जो प्रेशर है ग्रेविटी की वजह से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुए, एक्स। तो ये यहां पर जो प्रेशर होना चाहिए बी पॉइंट्स पर वो होगा पी नॉट प्लस रो ए एक्स। कितना होना चाहिए, कितना शिफ्ट हुए, एक्स, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से सी पॉइंट पे आते हैं तो यहां पर प्रेशर कितना हुआ, इस पॉइंट पर प्रेशर, ठीक है। सी पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो एक्सीलरेशन वाइज जो देखते हैं तो प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी जो हाइट है वो, या हम यूं कहते हैं कि इसकी जो डेप्थ है वो कितना, वाई। तो हमारा जो प्रेशर है इस पॉइंट पे ये था, नीचे जाएंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो ए एक्स प्लस रो जी वाई, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जरा शिफ्ट करके देखो, यहां बताओ कितना होना चाहिए प्रेशर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, देखो ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि लेवल सेम है, इसका और इसका लेवल सेम है, सी और डी का, बट इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, जो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना शिफ्ट हुए अपन, एक्स शिफ्ट हुए यहां से यहां। तो हमारा जो प्रेशर है इसमें से पी नॉट प्लस कितना था, रो ए एक्स प्लस रो जी वाई माइनस रो ए एक्स, यानी कि रो ए एक्स से रो एक्स हट गया, कितना बच गया, पी नॉट प्लस रो जी वाई बच गया, रो ए एक्स से रो ए एक्स हट गया, ठीक। वापस अगर यहां से इस पॉइंट में तुम शिफ्ट करोगे तो माइनस रो जी वाई और आ जाएगा, तो रो जी वाई हट जाएगा, क्या बन जाएगा, पी नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेगा और इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो चाहे वो वर्टिकल एक्सीलरेशन हो, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड होना चाहिए कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड कंटेनर है या फ्लूइड है तो फिर वो प्रॉब्लम्स हमारी फ्लूइड डायनामिक्स में चली जाएगी। एक और चीज,
अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पर जो कंटेनर है ये क्लोज कंटेनर है, ये कंटेनर अपना कैसा था, क्लोज कंटेनर। अब अगर अपन ओपन कंटेनर लेते हैं, ओपन कंटेनर, ओके, लाइक दिस, ओपन कंटेनर लेते हैं, ठीक है। तो और वो एक्सीलरेट हो रहा है कितने से, ए से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां जो फ्लूइड है, ओपन कंटेनर है, तो वो फ्लूइड किधर शिफ्ट होएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, बैक डायरेक्शन में। तो ये जो फ्री सरफेस है फ्लूइड का, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, और वो फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा एंगल पर शिफ्ट हो जाता है या सेट हो जाता है। तो अब हमसे ये पूछेगा कि एंगल थीटा कितना होगा अगर ये कंटेनर कितने से, एक्सीलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका फ्री सरफेस कितने इंक्लाइनेशन पर आ जाता है, एंगल थीटा पर। तो ये थीटा, एंगल थीटा कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर डेंसिटी इसकी अपन वही ले लेते हैं, रो। अच्छा, कैसे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं बी, और इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं, सी, ठीक। तो इसके दो अलग अलग मेथड है। पहले मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। कौन सा तरीका, जो हमने पीछे सीखा हुआ है, एक एंड से हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर को और दूसरे एंड पर प्रेशर को बैलेंस करते हैं। देखो किस तरह से, यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्रेशर अपना होना चाहिए कितना, पी नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम यहां शिफ्ट हो जाते हैं तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना हुआ, इस पॉइंट पर। अगर ये साइड में कितनी मान लेता हूं, एक्स, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर अपना होगा पी नॉट। एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुए, एक्स, तो पी नॉट प्लस रो ए एक्स। यहां से अगर हम यहां शिफ्ट हो जाते हैं तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो होगा कितना, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूं तो इस पॉइंट पे प्रेशर अपना कितना होने वाला है, ऊपर जाने पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पी नॉट प्लस रो ए एक्स माइनस रो जी वाई, ठीक है। और इधर प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो एट द एंड सी, सी एंड पर अगर अपन देखेंगे, एट एंड सी, सी एंड पर देखो जरा, अंदर की तरफ प्रेशर अपना कितना है, पी नॉट प्लस रो ए एक्स माइनस रो जी वाई, और बाहर की तरफ प्रेशर कितना है, पी नॉट। ये इसको बैलेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो ए एक्स माइनस रो जी वाई इज इक्वल टू पी नॉट। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो यहां पे हो गया रो ए एक्स इज इक्वल टू रो जी वाई। रो से रो कैंसिल, तो यहां पर अगर मैं वाई अपॉन एक्स निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स ए अपॉन जी। तो इट मींस टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया वाई अपॉन एक्स, यानी कि ए अपॉन जी। इसको अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। यहां से हम तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना होने वाला है माय डियर, पी नॉट है। अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट करता हूं तो अपना जो प्रेशर है पी नॉट, इसको कुछ मान लेंगे अपन, वाई मान लेते हैं, चलो। तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई। अच्छा, अगर इस पॉइंट से अगर मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो प्रेशर कितना होने वाला है अपना, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो पी नॉट प्लस रो जी वाई माइनस रो ए, नहीं सॉरी, प्लस एल, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, रो ए एल। अच्छा, यहां से यहां आएंगे तो ये जो वाई वाला जो टर्म है ये हट जाएगा,
माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना रो रह गया, पी नॉट प्लस रो ए एल, और यहाँ से यहाँ गए तो पी नॉट इस पॉइंट पे हो गया पी नॉट प्लस रो ए एल माइनस रो जी डेल्टा एच, और ऊपर प्रेशर कितना है, पी नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स लेता हूं और इसको ले लेता हूं वाई, तो एट द एंड वाई एंड पे अपन जाते हैं तो ऊपर प्रेशर पी नॉट है और नीचे जो प्रेशर है ये कितना है, पी नॉट प्लस रो ए एल और माइनस रो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो ये हो गया रो ए एल इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच, रो से रो कैंसिल हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ए अपॉन जी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग फ्लूइड दे रखे हैं जिनकी डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, रो, और इधर डेंसिटी 2 रो। तो वैसे अगर अपन देखते तो ये जो फ्लूइड है वो इसको क्या कर सकता था, डिस्प्लेस्ड कर सकता था, ये नीचे होता और ये ऊपर। लेकिन अभी क्या है, ये एक्सीलरेट होने की वजह से पीछे शिफ्ट हुआ है, तो दोनों सेम हाइट पर आ गए। तो वो हमें हाइट चाहिए कितनी होगी। अच्छा, ये जो इनका मिक्सिंग पॉइंट है वो बीच में है। अच्छा, अब अपन शुरू करते हैं वही। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई एंड मान लेता हूँ, तो यहाँ पर जो प्रेशर है अगर पी नॉट, तो यहां से शिफ्ट होते हैं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। इस पॉइंट से यहां शिफ्ट होते हैं तो प्रेशर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि बीच में डेंसिटी चेंज हो रही है। तो यहां से अगर मैं यहां शिफ्ट होता हूं तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस, सॉरी प्लस अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है रो ए एल अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, और इंक्रीज हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एल अपॉन 2 और प्लस 2 रो, डेंसिटी यहां पर कितनी है, 2 रो ए एल अपॉन 2। अच्छा, यहां से अब यहां शिफ्ट हो जाते हैं तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो इसमें रो जी एच माइनस हो जाएगा 2 रो जी एच, कितना माइनस हो जाएगा, 2 रो जी एच। तो यहां लिख दूं मैं कितना प्रेशर है। अच्छा, ये वाला जो प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एल अपॉन 2 प्लस 2 रो ए एल अपॉन 2, और जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कितना, 2 रो जी एच, कितना माइनस हो गया, 2 रो जी एच। ठीक है, अगर ऊपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है, तो एट यहाँ पे प्रेशर अगर बैलेंस कर देते हैं, एट द एंड वाई एंड पे अगर अपन प्रेशर बैलेंस करते हैं तो क्या प्रेशर था, नीचे पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एल अपॉन 2 प्लस 2 रो ए एल अपॉन 2, और ऊपर गए तो माइनस 2 रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट से पी नॉट बैलेंस हो गया अपना। अच्छा, यहाँ पे रो जी एच और माइनस 2 रो जी एच, पहले तो एक काम करो, रो ए एल वाई 2 और 2 रो ए एल वाई 2, तो ये हो गया 3 रो ए एल वाई 2। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 रो जी एच है, इसमें से ये रो जी एच गया तो माइनस का रो जी एच बचा, तो वो माइनस का रो जी एच इधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया तो रो से रो कैंसिल हो गया, और ये 2 अपन को एच चाहिए ना, एच इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से रो कैंसिल हो गया, जी नीचे आ गया तो कितना हो गया, 3/2 एल अपॉन जी।
अगर हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो सेकंड मेथड जो है वो हमारा न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है और हम आइडियल फ्लूइड को एक पॉइंट मास की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन। और जब हम पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं और फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो जो रेस्ट या इक्विलिब्रियम में जब फ्लूइड होता है तो जो उसका फ्री सरफेस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। कैसे सेट होता है? परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। तो मैं यहां लिख दूं द फ्री सरफेस of equilibrium fluid, the free surface of fluid in equilibrium is always set to the perpendicular the free surface of fluid in equilibrium is always set to the perpendicular of net force। ओके, तो अब देखो यहां पर मैंने ये वो पॉइंट मान लिया है। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इसका वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड mg। दूसरा, जब अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अगर हमारा फ्लूइड कंटेनर एक्सीलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली तो इसका सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ma, और इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया अपना नेट फोर्स F। एंगल ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा। तो यहां से अगर मैं ये यहां बना देता हूं mg और ये है अपना ma, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F, ठीक है। ये एंगल अपना कितना? थीटा। तो जो फ्री सरफेस है वो इसके कैसे आएगा? परपेंडिकुलर। ये वो फ्री सरफेस हो गया। तो यहां से अगर हम टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया दिस वेक्टर, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया और ये बेस वेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया अपना ma और बेस वेक्टर हो गया mg। तो ma अपॉन mg, तो m से m कैंसिल हो गया तो टेन थीटा अपना कितना आ गया? a अपॉन g, और थीटा हो गया टेन इनवर्स a अपॉन g। ठीक है, सिंपल से तरीका है इसका। ठीक, तो यहां मैंने क्या लिखा हुआ है? द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज सेट टू द परपेंडिकुलर ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स के कैसे सेट होता है? परपेंडिकुलर सेट होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब हम इस कंसेप्ट का यूज और भी कई जगह में, यहां पर ये एक्स एंड और ये है अपना वाई एंड। तो एक्स एंड पर अगर मैं यहां प्रेशर ले लेता हूं पी नॉट, तो वाई एंड पर प्रेशर कितना होगा? तो अभी इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं अगर हमारा ट्यूब जो है रोटेट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो दोनों एंड्स पर प्रेशर क्या होगा? सेम, क्योंकि सेम हाइट सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पर प्रेशर पी नॉट है और यहां पर भी प्रेशर कितना होगा? पी नॉट ही होगा। लेकिन अगर हमारा जो ट्यूब है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर देता है, रोटेट,
ठीक है। तो अब एक्स एंड पर प्रेशर अगर पी नॉट है तो वाई एंड पर जो प्रेशर है वो पी नॉट ही होगा, या इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड हमारा शिफ्ट होगा, और फ्लूइड शिफ्ट होगा तो जो प्रेशर है वो भी शिफ्ट करेगा। तो वाई एंड पे जो प्रेशर है वो एक्स एंड के प्रेशर से कुछ ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट मास के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो और यहां लगा सकते हैं पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन। तो देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज, ये जो प्रेशर है पी नॉट, इस प्रेशर की वजह से जो यहां पर फोर्स बनेगा वो हो गया पी नॉट ए। ओके, दूसरा, ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड मान के हम इसके सेंटर मास पर इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर लग गया कौन सा, इसके सेंटर मास की बात कर रहा हूं, सेंटर मास। इस पर फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब और बताओ जरा, और कौन सा फोर्स लगेगा। तो ये जो फ्लूइड है ये इस सरफेस के कांटेक्ट में, तो ये सरफेस पर लगाएगा कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये सरफेस इस फ्लूइड पर अपोजिट इक्वल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ओके, तो अब हम ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर निकाल लेते हैं तो यहां पर जो प्रेशर होगा वाई एंड पर वो फोर्स अपॉन एरिया पर लगा सकते हैं। तो अब हमारा काम हो गया सीधे सीधे क्या, कि हमें ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एफबीडी बनाते हैं किसका, फ्लूइड का। तो एफ बी डी ऑफ फ्लूइड, जरा देख के मेरे को बताओ फ्लूइड पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फ्लूइड पर ये पॉइंट सी, जहां हम पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एफ पी नॉट ए, ठीक है। और रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया एम, ठीक है। अब अगर इनको अपन बैलेंस करते हैं तो यहां से एन इज इक्वल टू हो गया पी नॉट ए प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये आर जो है वो कितना होगा, आर जो है वो हो जाएगा एल अपॉन टू, ठीक है। आर कितना हो गया, एल अपॉन टू। चलिए, तो अब यहां पर जो प्रेशर होगा एट द एंड वाई, एक काम कर दूं, आर की जगह क्या रख दूं, तो एन इज इक्वल टू पी नॉट ए, और आर अपना कितना है, एल अपॉन टू ओमेगा स्क्वायर। तो प्रेशर एट एंड वाई एंड पर प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एफ अपॉन ए का मतलब सीधे सीधे यहां पे मैं देख रहा हूं, ए से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा पी नॉट प्लस 1/2 एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए। मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी, ए से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब एम की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो हमारा जो प्रेशर है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ, एम की जगह क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, यानी कि रो ए एल, और एक एल ऑलरेडी है ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू आ गया पी नॉट प्लस हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा। तो यहां से यहां जब हम शिफ्ट होते हैं तो कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस एंड पर प्रेशर क्या था पी नॉट, तो इस वाले एंड पर जब अपन पहुंचे तो कितना हो गया, हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा। एक बार यहां पे लिख दूं क्या मैं, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो, एक सेकेंड, है ना, उधर आ जाते, चलिए। हाँ,
तो हम क्या कह रहे थे कि जो प्रेशर है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, हमारा जो ट्यूब है वो वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है। तो इस वाले एंड पे अगर प्रेशर कितना है यहाँ पे पी नॉट, तो इस वाले एंड पे प्रेशर कितना होगा, अगर इसकी लेंथ कितनी है एल, तो इस वाले एंड पे यहां से यहां अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा प्रेशर कितना हो जाता है, पी नॉट प्लस हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा। कितना, अगर यहां प्रेशर कितना है पी नॉट है, तो यहां शिफ्ट करते ही प्रेशर कितना हुआ, लेंथ कितनी है एल, प्रेशर कितना हो गया पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा। अच्छा ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो कितना प्रेशर ड्यू टू रोटेशन, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो चलिए ये देखते हैं अपन रोटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने पास यू शेप ट्यूब है, डेंसिटी रो का आइडियल फ्लूइड, और ट्यूब का जो बेस लेंथ है वो कितना है एल है, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया राइट साइड में। ठीक, तो हमें निकालना है कि ये जो हाइट है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, डेल्टा एच ड्यू टू रोटेशन, डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा यू शेप ट्यूब में हम कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, प्रेशर वन एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड पे जाके उसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो अब मुझे फटाफट से बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अच्छा यहां से अगर मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो प्रेशर कितना होगा, अगर मैं इसको वाई मान लेता हूं, यहां से यहां तक क्या मान लेता हूं वाई, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी वाई, पी नॉट प्लस रो जी वाई। अच्छा यहां से यहां शिफ्ट करते हैं तो प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट्स पे, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जब अपन जाते हैं तो हाफ रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कितना, पी नॉट प्लस कितना था रो जी वाई, और इसमें और क्या ऐड हो गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, बेस लेंथ कितनी है एल। अब यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो प्रेशर, तो ये रो जी बाई इसमें से हट जाएगा, कितना रह जाएगा पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। माय डियर ये क्या हो गया, ये ऊपर जाएंगे तो इतना ही माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा तो रो जी बाई क्या कहते हो, समझ में आ रहा है, या लिख दूं एक लाइन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दे रहे हैं, चलो प्लस रो जी बाई है और इसमें माइनस रो जी वाई और हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से यहां पहुंचे तो इस पॉइंट पे प्रेशर देखो कितना ऊपर शिफ्ट हो गए, डेल्टा एच, डेल्टा एच शिफ्ट होंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, ये पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस रो जी डेल्टा एच। ऊपर प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, तो ये दोनों प्रेशर आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। ये एक्स एंड है और ये कुछ मान लो वाई एंड मान लो, तो एट द एंड वाई, ये वाला प्रेशर इसको बैलेंस करेगा, एट द एंड वाई, वाई एंड पे देखो जरा क्या होना है, पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस रो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो क्या होगा ये रो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया,
तो डेल्टा एच जो आएगा वो आ रहा है कितना, हाफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन जी, हाफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं इसका। ठीक, कंसेप्ट जिससे हम निकाल सकते हैं, यहां पर मैं देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पर प्रेशर अपना कितना है पी नॉट, और यहां से अगर मैं यहां शिफ्ट होता हूं तो यहां पे प्रेशर कितना हुआ इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर, तो ये जो रोटेशन है रेडियली आउटवर्ड गए अपन कितना एक्स, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम यहां से यहां शिफ्ट होते हैं तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो यहां से अपन कितना शिफ्ट हुए, वाई शिफ्ट हो गए ऊपर, तो यहां प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर जाने पर कितना वाई, है ना, कॉलम की हाइट ऊपर जाने पर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा रो जी वाई, और इधर प्रेशर कितना है पी नॉट। तो अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं सी, तो एट पॉइंट सी ये जो प्रेशर है अंदर की तरफ यहां, ये बाहर वाले प्रेशर को बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करेगा तो एट पॉइंट सी पॉइंट्स पे अगर अपन देखेंगे तो ये पी नॉट प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रो जी वाई इज इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, अब यहां पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और ये अगर मैं इधर कर देता हूं तो रो जी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रो से रो हटा दें वाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, सेकंड मेथड और अगर अपन तुम इस देखेंगे तो जो नेट फोर्स है, देखो सेकंड मेथड अगर अपन देखते हैं तो ये हमारा जो कंटेनर है, और ठीक फ्लूइड डेंसिटी रो, अच्छा यहां पे अपन ने ये टेंजेंट लिया, और टेंजेंट का ये जो स्लोप है वो क्या ले लिया मैंने थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, देखो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स की अगर अपन बात करेंगे, एक सेकेंड, यहां पे मैंने एक क्या लिया, ये अपना फ्री सरफेस था, यहां पे एक टेंजेंट लिया अपन ने, ये पॉइंट्स कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो इधर हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर एम जी। ठीक है, नेट फोर्स ऐसे आएगा अपना। ठीक, तो हमारा जो फ्री सरफेस है नेट फोर्स के कैसे परपेंडिकुलर सेट होता है, तो यहां पर ये जो एंगल है वो अपना कितना हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया, यहां देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर, यानी कि एम एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल कर दूंगा, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर जी, तो यहां से डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर जी एक्स, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मेथड।